एवरीवन, वेलकम अगेन टू क्लियर आईएएस चैनल। मेरा नाम है जया और आज मैं आपके सामने फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो देन प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। ऑल्सो गो चेक आउट क्लियर आईएएस वेबसाइट। वहाँ पे आपको कॉम्प्रहेंसिव नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज एंड बाकी के सारे इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स लाइक वैल्यू एडेड रिसोर्सेज, करंट अफेयर एंड जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स है वो सब अवेलेबल हैं। सो गो चेक आउट clearias.com एंड प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक क्या है? सेल्फ रिलायंस इन एनर्जी सेक्टर। तो अब इंडिया का एम है कि उसको आत्मनिर्भर बनना है एनर्जी सेक्टर में। जो 100 साल जो हमारे इंडिपेंडेंस के पूरे होने से पहले हमें सेल्फ रिलायंट होना है एनर्जी सेक्टर में बाई 2047 तक। ये एक स्टैटिक डायनेमिक दोनों टाइप का एक टॉपिक है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, खासकर मेंस में आ सकता है कि क्यों इंडिया को सेल्फ रिलायंस होना है, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ इंडिया बिकमिंग अ सेल्फ रिलायंट इन एनर्जी सेक्टर, देन हाउ कैन इंडिया बिकम सेल्फ रिलायंट इन एनर्जी सेक्टर, या अचीवमेंट्स अभी तक क्या किया है इंडिया ने एनर्जी सेक्टर में। तो ये सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से हमारे बन के आ सकते हैं। सो मेंस पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये स्टैटिक डायनेमिक दोनों है। जैसे जैसे न्यू इनोवेशंस आ रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, आप ऐड ऑन कर सकते हो जो भी एनर्जी सेक्टर के उसमें आ रही है। तो आप ऐड ऑन करके अपना बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन अपना क्वेश्चन का आंसर बना सकते हो। जैसे कोई भी क्वेश्चन लाइक व्हाई देयर इज अ नीड फॉर इंडिया बिकमिंग अ सेल्फ रिलायंट इन एनर्जी सेक्टर, तो इसका आप अच्छे से आंसर लिख सकते हो। जितने भी करंट अफेयर्स में आ रहे हैं आपके, लाइक अभी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जो हमारी आई है, सो वो कितना सही इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। तो ऐसे जो भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रहा है टुवर्ड द एनर्जी सेक्टर, आप उसको क्या कर सकते हो, अपने आंसर में हाईलाइट कर सकते हो। तो आपका बहुत अच्छा आंसर बन के आ सकता है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ओके, सो आज हम यही पढ़ेंगे कि इंडिया क्यों चाहता है सेल्फ रिलायंट बनना, क्यों जरूरी है इंडिया के लिए, अचीवमेंट्स क्या है इंडिया के, इंडिया का एनर्जी सेक्टर कैसा है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहा है ताकि वो एक्सप्लोरेशन और जो प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट है उसको ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ, ताकि हम सेल्फ रिलायंट बन सके एनर्जी सेक्टर में। जो इंडिया का एनर्जी सेक्टर है बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। बाकी की अगर इकोनॉमी से कंपेयर करें, बाकी की गवर्नमेंट कंट्री से कंपेयर करें, तो इंडिया का जो एनर्जी सेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। बिकॉज जो हमारे यहाँ सोर्स ऑफ पावर जनरेशन है वो कन्वेंशनल सोर्स से लेके वायलेबल नॉन कन्वेंशनल सोर्स तक जाती है। कन्वेंशनल सोर्स में कोल, लिग्नाइट, नेचुरल गैस, ऑयल, हाइड्रो, न्यूक्लियर पावर से हम पावर जनरेट कर सकते हैं। देन वायलेबल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में विंड, सोलर, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक वेस्ट के थ्रू हम लोग पावर जनरेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है हमारे एंड बाकी के कंट्रीज में। हम लोग का जो सोर्स ऑफ पावर जनरेशन है वो कन्वेंशनल से नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज तक रेंज करता है। देन इंडिया हमारा फोर्थ है इन विंड पावर, फिफ्थ है इन सोलर पावर एंड फोर्थ है इन रिन्यूएबल पावर एज ऑफ 2020। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि फर्स्ट कौन है विंड पावर में, फर्स्ट कौन है सोलर पावर में एंड फर्स्ट कौन है रिन्यूएबल पावर। तो नेक्स्ट अगर हम इंडिया के एनर्जी सेक्टर के बारे में देखेंगे, सो जो गवर्नमेंट का एम है कि हर एक घर में बिजली होनी चाहिए, तो वो अचीव हुआ 2019 में। काफी हद तक जो एम था कि हर घर में बिजली होनी चाहिए, सो वो पूरा हुआ है। मींस 900 मिलियन सिटीजन को अगर एक तरीके से देखें तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मिला है, इलेक्ट्रिसिटी मिली है इन लेस देन 2 डेकेड्स। तो हमारा जो नियर यूनिवर्सल हाउस होल्ड एक्सेस था टू इलेक्ट्रिसिटी वो अचीव हुआ है इन 2019 ओनली। बट अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो जो कंजप्शन है, पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है इंडिया में, वो सिर्फ 1/3 ही है अगर ग्लोबल एवरेज से कंपेयर करेंगे। बट स्टिल हमारे यहाँ डिमांड बहुत ज्यादा है, डिमांड डबल है जस्ट बिकॉज हमारे यहाँ पॉपुलेशन भी ज्यादा है। सो डिमांड हमारे यहाँ ज्यादा है बट कंजप्शन क्या है, सिर्फ 1/3 है। तो इसी डिमांड को कैचअप करने के लिए, इसी डिमांड को मीट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे अरेंजमेंट्स कर रही है, गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही है ताकि एक सिक्योर और सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ सेल्फ रिलायंस हो, आत्मनिर्भरता हो इन एनर्जी सेक्टर में इंडिया का। अब क्यों जरूरी है हमारा सेल्फ रिलायंट होना, आत्मनिर्भर होना? देखो, इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट नहीं है। ये इंडिया 12 लाख करोड़ खर्च करती है इंपोर्टिंग एनर्जी, बट हमारी गवर्नमेंट का प्लान है कि हम एनर्जी इंडिपेंडेंस बने 100 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले, दैट इज बाय 2047। सो आप देख सकते हो कि हर एक चीज जो अभी 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ उसमें 5 प्रण लिए गए। सो उसमें यही मेन प्रण तो यही था ना कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें डेवलप्ड
कंट्री बनना है। सो इन सब चीजों के लिए छोटे छोटे ये सारे इनिशिएटिव की सेल्फ लैंड बनना है एनर्जी सेक्टर में, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो कि जो स्पीच थी पीएम नरेंद्र मोदी की इंडिपेंडेंस डे पे, वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप जाओ उस स्पीच को प्लीज प्रॉपरली देखो। मैंने आपको इतने बढ़िया से वीडियो बना के देखा दिया है, उसको प्लीज आप फिर से जाओ देखो। पीएम नरेंद्र मोदी की स्पीच आप खोलो, पीआईबी पे आपको मिलेगी, वो आप जाके एक बार फिर से पढ़ो, बिकॉज क्वेश्चंस आपके उस एक स्पीच से भी बन सकते हैं। क्योंकि अब हर एक चीज में यही आ रहा है कि हमें बाय 2047 बाय 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस हमको ये चीज ये टारगेट पूरा करना है, या ये प्रण के बारे में आ रहे हैं। सो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये हमारा ना मेंस के लिए हमें प्रिपेयर करेंगे ये सारी छोटी छोटी चीजें। सो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड प्लीज रीड पीएम नरेंद्र मोदी इंडिपेंडेंस स्पीच। अगर हम देखेंगे तो ज्यादातर जो कंट्रीज हैं, स्पेशली जो डेवलप कंट्रीज है, वो क्या है, वो एक ग्रीन पावर बन रही है, वो सस्टेनेबल एंड ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है एंड उन्होंने काफी बेहतरीन काम भी किया है। तो अब इंडिया भी क्या कर रही है, इंडिया भी उसी तरफ बढ़ रही है। इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन जर्नी की तरफ बढ़ रही है, ग्रीन पावर बनने की शुरुआत इंडिया कर रही है। बिकॉज अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं कि 80% जो इंपोर्ट करते हैं ऑयल का एंड 50% गैस का हम इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हमें ग्रीन पावर बनना है तो हमें कुछ ऑल्टरनेटिव सोचना ही पड़ेगा ये सारे एनर्जी सोर्सेज का। जैसे हमें रिन्यूएबल पावर से हाइड्रोजन पे शिफ्ट होना पड़ेगा। जो हम पेट्रोल और डीजल की ऑटोमोबाइल चलाते हैं, व्हीकल चलाते हैं, उससे हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ऑल दो हमने काम भी किया है, जैसे अगर गुजरात बैंगलोर इन सब में देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल रहे हैं। देन अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो फिर हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जो मैंने आपको बताया एक वीडियो में। सो गवर्नमेंट ये सारे इनिशिएटिव ले रही है और काम भी कर रही है, बट हमें और जोरों शोरों से काम करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हम 100 साल से पहले 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले हम ग्रीन पावर बने। तो हमें और जोरों शोरों से काम करना पड़ेगा। हमें जो डिपेंडेंसी है हमारे एनर्जी सोर्सेज की जो हम इंपोर्ट कराते हैं, वो हमें कम करनी पड़ेगी। तो उसको कम करने के लिए हमें न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना पड़ेगा, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर हमें लाना पड़ेगा। फिर सोलर एनर्जी से हमें मिशन हाइड्रोजन की तरफ बढ़ना है, हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करना चाहिए। हमें ये सारे इनिशिएटिव लेना है ताकि हम एनर्जी इंडिपेंडेंस बन सके। अब इंडिया क्या है, वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एथेनॉल की, आफ्टर यूएस, ब्राजील, यूरोपियन यूनियन एंड चाइना। अगर हम देखेंगे तो जो एथेनॉल है वो वर्ल्ड वाइड कंजप्शन के लिए यूज होता है, बट इंडिया और ब्राजील क्या करता है कि एथेनॉल को डोप करता है पेट्रोल के साथ। अगर हम इंडिया में देखेंगे सो 90% पेट्रोल और 10% एथेनॉल को मिलाया जाता है। सो वर्ल्ड वाइड तो एथेनॉल कंजप्शन के लिए यूज होता है, बट ब्राजील और इंडिया क्या करता है, उसको पेट्रोल के साथ मिक्स करता है। और जो हम बात कर रहे हैं कि हमें सेल्फ रिलायंट बनना है, तो अगर हम सेल्फ रिलायंट ये ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव के थ्रू बनेंगे तो हम एक ग्रीन और सस्टेनेबल इकोनॉमी भी बन सकते हैं। क्योंकि ये जो ग्रीन एनर्जी होगा ये फोकस करेगा क्लीन एनर्जी के ऊपर, ठीक है। ये अवेलेबल होगा सारे इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस के लिए। सो ये ग्रीन एनर्जी एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, स्टार्टअप्स, ये सब भी प्रोवाइड करेगा। सो हम जो ग्रीन एनर्जी में अगर हम सेल्फ रिलायंट बन जाते हैं, आत्मनिर्भर बन जाते हैं, तो हम एक ग्रीन एंड सस्टेनेबल इकोनॉमी बन जाएंगे ग्लोबल मार्केट में। तो हमारी जो पहचान होगी ग्लोबल इकोनॉमी में, ठीक है, ग्लोबली जो हमारी पहचान होगी वो क्या होगी, एज अ ग्रीन एंड सस्टेनेबल इकोनॉमी। अब अगर हम गवर्नमेंट का अचीवमेंट देखें एनर्जी सेक्टर में तो वो क्या है। सो इंडिया ने काफी रेजिलियंस शो किया जब ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस हुए थे। तो इंडिया ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया, ग्रेट रेजिलियंस दिखाया। जो हमारा टारगेट था कि हमें सप्लाई करना है पेट्रोल को एथेनॉल के साथ जो मिक्स करना, जो मैं अभी पहले बताया कि 10% पेट्रोल और 90% सॉरी 10% एथेनॉल एंड 90% पेट्रोल। तो एक टारगेट था कि हमें ये सप्लाई करना है बाय नवंबर 2022, बट हमने ये जून 2022 में ही अचीव कर लिया। देन गवर्नमेंट और भी इनिशिएटिव ले रही है, मेजर्स ले रही है ताकि हम मिनिमाइज कर सके द वॉलेटिलिटी ऑफ ग्लोबल क्रूड ऑयल एंड गैस प्राइसेस को। इवन जो फ्यूल प्राइस है इंडिया में वो कंटेन्ड हुआ है, वो कम हुआ है अगर हम बाकी के डेवलप कंट्रीज को देखेंगे। एंड ऑल्सो जो गैसोलीन प्राइस है वो काफी ज्यादा इन्फ्लेट हो गया था, काफी ज्यादा बढ़ गया था डेवलप्ड नेशन में बाय 40% ड्यूरिंग जुलाई 21 टू अगस्त 2022। बट इंडिया में अगर गैसोलीन प्राइस देखेंगे उसी टाइम पे गैसोलीन प्राइस 2.12% कम हुआ था। सो एक तरीके से जो फ्यूल प्राइजेस हो गए, गैसोलीन प्राइजेस, तो इंडिया इन सारे जो प्राइस इन्फ्लेशन हो रहे हैं उसको कंटेन कर रहा है अगर हम कंपेयर करेंगे बाकी के डेवलप कंट्रीज के साथ। प्लस 2021 मार्च में 2.82 करोड़ हाउस होल्ड को
बिजली प्रोवाइड की गई थी अंडर प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना एंड सौभाग्य योजना के अंदर। एंड जून 2022 में ओवर 36.86 करोड़ एलईडी बल्ब दिए गए थे, 72.18 करोड़ एलईडी ट्यूब लाइट्स, 23.59 लाख एनर्जी एफिशिएंट फैंस भी दिए गए थे अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द सिटीजंस। एंड इस सब वजह से, इन सब की वजह से जो एलईडी ट्यूब लाइट्स हो गई, देन एनर्जी एफिशिएंट फैंस हो गए, एलईडी बल्ब, इससे क्या हुआ 48,411 मिलियन किलोवाट आवर पर ईयर हमारा सेविंग हुआ। एंड 19,332 करोड़ कॉस्ट सेविंग्स हुआ एक इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी सेक्टर में, ये सब एलईडी बल्ब्स, एलईडी ट्यूबलाइट्स, एनर्जी एफिशिएंट फैंस के थ्रू। और इंडिया हमारी गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ भी मूव कर रही है, बिकॉज अब इंडिया क्या कर रही है, जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो इंडियन कंज्यूमर्स को कनेक्ट कर रही है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, जिससे रीगैसिफिकेशन कैपेसिटीज भी वो बढ़ा रही है, देन पाइपलाइन नेटवर्क्स भी बढ़ा रही है, सीएनजी स्टेशन भी बढ़ा रही है। सो अब इंडिया क्या हो रही है, वो गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ भी बढ़ रही है थ्रू सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीगैसिफिकेशन कैपेसिटीज एंड पाइपलाइन नेटवर्क बढ़ा के, सीएनजी स्टेशन को सेटअप करके। एंड जून 2022 में ओवर 44 लाख स्मार्ट मीटर्स भी हमारे डिप्लॉयड हुए थे अंडर द नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन, और 44 लाख के बाद फिर 67 लाख और डिप्लॉयड हुए थे ये स्मार्ट मीटर्स अंडर द नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन। सो अगर हम सोलर टैरिफ की बात करें, अगर हम यूएस से अगर हम कंपेयर करते हैं, तो वो भी रेड्यूस हो गया है हमारा 7.36 पर किलोवाट आवर इन फाइनेंशियल ईयर 15 टू रुपीज 2.45 हमारा इन जुलाई 2021। तो इतना ये रेड्यूस हुआ है। देन वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी रैंकिंग में इंडिया 137 से 22 पोजीशन पे पहुंच गया सिर्फ 5 सालों में। 2014 में ये 137 पे था, बट अब अगर देखेंगे तो इंडिया 22nd पे है, 22nd रैंक पे है इन 2019। और जो सिग्निफिकेंस है ये अलग अलग सोशल वेलफेयर स्कीम्स की, जैसे प्राइम मिनिस्टर उज्जवल योजना हो गया, उसका जो रोल हो गया, प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना का रोल है कि एनर्जी पॉवर्टी को खत्म करना है, सोशल अपलिफ्टमेंट हमें इंश्योर करना है। सो ये एक तरीके से कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है सोशल चेंज में एंड एनर्जी पॉवर्टी को खत्म करने में। ये जो अलग अलग सोशल वेलफेयर जो स्कीम्स आ रहे हैं, जो गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है। देन ये अचीवमेंट ऑफ 10% ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल, ये मैंने आपको पहले ही बताया। देन 2G रिफाइनरीज भी सेटअप की जा रही है एथेनॉल को बनाने के लिए। देन और भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट लॉन्च कर रहा है ताकि क्या कर सके, वो ये एनर्जी ट्रांजिशन कर सके इंडिया में, ताकि वो सेल्फ रिलायंट बन सके। फिर ये जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, उसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, वो कमर्शियल स्केल ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो होगा वो सेटअप करेगी पायलट स्केल पे, रिफाइनरीज इन प्लांट्स को सेटअप करेगा एंड ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के सब अंदर होगा, जिससे हम लोग क्या कर सके, रेन्यूएबल एनर्जी से हाइड्रोजन एनर्जी की तरफ हम बढ़ सके। फिर ये मैंने आपको पहले ही बताया कि प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना एक ऐसी जो वेलफेयर स्कीम्स है वो कितना ज्यादा काम कर रही है और कितना इनका अहम रोल है एनर्जी पॉवर्टी को खत्म करने में, सोशल अपलिफ्टमेंट को बढ़ाने में। फिर हमें पता है कि इंडिया इस साल क्या कर रहा है, प्रेसिडेंसी ले रहा है G20 की। सो इंडिया क्या करेगा, 2023 में इंडिया एनर्जी वीक भी ऑर्गेनाइज करेगा एंड ये हमारा पहला मेजर एनर्जी इवेंट होगा। जब ये इंडिया G20 प्रेसिडेंसी ले लेगा तब ये पहला मेजर इवेंट होगा, ये एनर्जी इंडिया एनर्जी वीक 2023। ये इवेंट क्या करेगा, ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा रीजनल एंड इंटरनेशनल लीडर्स को एंड जो सीईओज होंगे वो एक साथ आ सकते हैं, कि स्ट्रैटेजिक प्लान बना सकते हैं एंड अपना जो नॉलेज हो गया, टेक्निकल नॉलेज हो गया एनर्जी से रिलेटेड, एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी जस्टिस से रिलेटेड, वो सब शेयर कर सकते हैं। देन न्यू अपॉर्चुनिटी स्टार्टअप्स के लिए इसमें बनेंगी। सो एक तरीके से जो इंटरनेशनल और जो रीजनल लीडर्स हो गए, सीईओज हो गए, वो एक प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे ताकि वो एक प्लेटफॉर्म पे आए और वो शेयर कर सके सारे स्ट्रैटेजिक प्लान्स एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड, ताकि इंडिया को वो सेल्फ रिलायंट बना सके एनर्जी सेक्टर में। एंड आई गेस ये इंडिया एनर्जी वीक 2023 बहुत ही ज्यादा बढ़िया इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है एनर्जी सेक्टर में। तो दिस इज ऑल। आप बताओ कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया का सेल्फ रिलायंट बनना एनर्जी सेक्टर में, एंड और इनिशिएटिव या मेजर्स इंडिया क्या ले सकती है अगर उसको आत्मनिर्भर या सेल्फ रिलायंट बनना है। प्लीज अपने ओपिनियन व्यूज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, लिखिए। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज।